नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब, बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों, दिवाली जो है जा चुकी है और आप लोगों की दिवाली अच्छी रही होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और दिवाली का त्यौहार आपने अच्छे से मनाया होगा अपने और अपने परिवार के साथ। लेकिन अब देखिए, आज दिवाली का अंतिम पर्व था जिसे भाई दूज कहते हैं। अब दिवाली जो है समाप्त हो चुकी है। अब मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि दिवाली जब समाप्त हो चुकी है तो अब आप लोगों को फिर से जो है अपने कार्य पर लौट जाना चाहिए, जो कि है पढ़ाई, ठीक है। अब आपको बिल्कुल भी अपना समय खराब नहीं करना चाहिए, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पैट वगैरह की, तो देखिए पैट का भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों का जैसे जो पुराने फॉर्म पड़े हुए हैं, जैसे वीडियो का ही कुछ लोगों का फॉर्म पड़ा हुआ है, वीपीओ की वैकेंसी जो है 1500 कुछ पदों पर, 1400 के आसपास, तो उन पर भी जो है जल्दी ही आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो कृपया करके अपना समय खराब ना करें, ठीक है। जो भी पेपर आपके लगे हुए हैं उनकी तैयारी करते रहिए। और बहुत लोगों में ये संशय है पीसीएस परीक्षा को लेकर के, आरओ को लेकर के कब होगा। तो देखिए, इस हफ्ते में आयोग जो है, लोक सेवा आयोग जो है, ये इस स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर देगा कि आखिरकार आपका पेपर कब होगा, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। दूसरा सवाल जो मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है ये कि बीईओ का एग्जाम कब होगा। देखो, बीईओ का एग्जाम का अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। और अपडेट इसलिए नहीं है क्योंकि आयोग को भी नहीं पता है अभी कि बीईओ का कब होगा एग्जाम। इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये जो एग्जाम जो पहले से लगे हुए हैं, चाहे आरओ हो या फिर पीसीएस हो, पहले इन्हीं को करवाना आयोग के लिए चैलेंज है। यही नहीं हो पा रहे हैं, आप देख रहे हो, है ना। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शायद दिसंबर से भी परीक्षा आगे चली जाए आरओ की, मे बी ऐसी सूचना आ रही है, मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन मे बी हो सकता है। तो अभी इन्हीं को करवाना अपने आप में चैलेंज है। तो ऐसे में बीईओ का तो नोटिफिकेशन ही अभी नहीं आया है। तो बीईओ की जहां तक बात है, क्योंकि मेरा चैनल कहीं ना कहीं बीईओ के लिए डेडिकेटेड है, तो मैं उस पर वीडियोस बनाता हूं, तो इसके लिए आप मान के चलिए कि बीईओ जो है अगले साल ही होगा। इस साल बीईओ का मुझे कोई चांस नहीं लगता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है बैठ जाएं हाथ पे हाथ रख के और बिल्कुल जो है शीत निद्रा में चले जाएं कि नहीं, जब नोटिफिकेशन ही नहीं है, जब परीक्षा ही नहीं होनी है तो हम तैयारी क्यों करें। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेडिकेटेडली उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अब वो समय नहीं है जब जो है घटना चक्र लगा करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा करके काम हो जाता था लोक सेवा आयोग में। अब ऐसा नहीं है, आयोग के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, डीप स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अब यूपी में ग्रुप सी लेवल तक के भी एग्जाम को पास करने के लिए, जैसे मेरी पोस्ट के लिए ही जो है, अगर आप अभी बनना चाहो, मेरी पोस्ट पे आप आना चाहो ग्राम विकास अधिकारी की, तो पहले आपको प्री देना पड़ेगा जो कि पैट है, उसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा, एक अलग से परीक्षा, तब जा करके आपको ये नौकरी मिलेगी। तो कहने का अर्थ है कि नौकरी मिलना अब काफ़ी मुश्किल हो चुका है, बहुत ही कठिन काम है, ये कोई आसान काम आज के समय पर नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। और आप ये सोच के बैठे हो कि 2-3 महीने में तैयारी करके मेरा निकल जाएगा, भाई ऐसा अब नहीं होने वाला है, ठीक है। भयानक कंपटीशन है, आपको इस कंपटीशन के दौर में मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप देखिए मेहनत से बचना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं कोई शॉर्टकट आ जाए और जो है कहीं से कोई ऐसा मेरे को मिल जाए कोई फार्मूला कि मैं बस जो है 10 दिन पढ़ के, 20 दिन पढ़ के, 1 आध महीना पढ़ के जो है नौकरी ले लूं, तो सरकारी नौकरी में अब ये सब चलने वाला नहीं है। और आपको गहन अध्ययन करना ही होगा, ठीक है। क्योंकि छोटे से छोटे एग्जाम में भी वेल क्वालिफाइड लोग बैठते हैं, क्योंकि बेरोजगारी है भाई, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, बेरोजगारी है। आपके लिए जो छोटा एग्जाम है वो किसी के लिए समझो कि एक जीवन भर की स्थिति है कि उसे वो लेना ही लेना है, तो आपका कंपटीशन फिर उसके साथ है।
तो फिर कैसे आप जो है कंपीट कर पाओगे ऐसे विद्यार्थी के साथ जो 9-9 10-10 घंटे पढ़ रहा है। मैं आपको अपनी बताऊं, मैंने इस नौकरी के लिए 9-9 घंटे या 10-10 घंटे पढ़ाई करी है, सच बता रहा हूं आपको, इतना मैं पढ़ा हूं सच में, बिल्कुल मैंने इतना अध्ययन किया है, क्योंकि मैं जानता था कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे सारे ऑप्शन खत्म है, मैं जीवन में शायद फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब तक आपके साथ ये स्थिति नहीं आएगी कि मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही है वरना मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तब तक शायद आप अच्छे से पढ़ो भी ना, ये भी संभावना है। क्योंकि जब तक आप पर दबाव नहीं होगा तब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे। जब तक आप इसको जो है ऐसे ही हल्के में लेते रहेंगे कि नहीं ठीक है पढ़ लेंगे, अभी उम्र ही क्या है, 25 का तो हुआ हूँ, 26 का तो हुआ हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपकी आज 26 साल उम्र है और आज 26 साल की उम्र में 2024 में अगर आपका कोई पेपर हो रहा है ना 2024 के अंत में, तो मान के चलिए 2025 और 2026 का आधा निकल जाएगा, तब जाकर के आपकी वैकेंसी कंप्लीट होगी। और अगर यूपीएससी की आप कोई तैयारी कर रहे हो तो राम का नाम लो, 6-6, 7-7 साल भी निकल जाते हैं, हमारी वैकेंसी कंप्लीट होने में 6 साल लग गए। तो आप ये मत सोचो कि आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, 25 साल के हो, अभी तो बहुत समय नहीं है, क्योंकि एक वैकेंसी को पूरा होने में भी कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लगता है। तो अगर आज भी आप अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लो तो नौकरी तक जाते जाते 2 साल और हो जाएंगे, 1.5 साल तो कम से कम हो ही जाएगा। तो अभी मान लीजिए आप अगर 26 के हैं और 1.5 साल और चला गया तो आप 27.5 से 28 के हो जाओगे, तब जाकर के आपको नौकरी मिलेगी। तो ये मत सोचो कि एग्जाम क्वालिफाई करते ही तुरंत जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और बस सारी चीजें हो जाए, नहीं, इसमें बहुत सी सरकारी काम में बहुत समय लगता है। तो आप समय को बिल्कुल भी खराब मत करो। ये मत सोचो कि आप जो है 22 के हो, 25 के, बहुत सारे लोगों में ये सोचने को मिलता है कि अरे ठीक है कर लेंगे, 40 साल तक की उम्र है। भाई ऐसा गलती मत करना, वरना मेरी तरह जाकर के आपको 30 साल पे नौकरी मिलेगी। मैं 30 वर्ष का हूं, ठीक है, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि मैं 30 वर्ष का हो गया, गलती आयोग की है क्योंकि जो भर्ती 2018 की थी वो पूरा करने में 24 साल, मतलब 2024 उन्होंने लगा लिया। तो अगर ये भर्ती पहले हो जाती तो मैं पहले भी सिलेक्ट हो जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब जो हुआ मेरे साथ वो हुआ, वो एक अलग बात है। कुल मिला के मैं अपने अनुभव से आपको ये बता सकता हूं कि आप तैयारी करिए, क्योंकि वैकेंसी पूरी होते होते भी 1 से 2 साल का समय लगता है भाई, तो वो समय तो आपका एक्स्ट्रा ही जाएगा। तो मेहनत बिल्कुल करो, पढ़ाई आप करो, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लो। मैं सच बता रहा हूं आपको, दिवाली खत्म हो चुकी है, अब आपको फिर से पढ़ाई पे लग जाना चाहिए। लोग पढ़ाई नहीं करना चाहते। अब मैं देखता हूं यूट्यूब पर कि अगर कोई व्यर्थ की वीडियो बनाई जाए, मतलब कोई फालतू की वीडियो बनाई जाए, उस पर लोग बहुत इंटरेस्ट लेंगे एकदम मजे से। लेकिन मैं एजुकेशन की वीडियो बनाता हूं, आपको प्रॉपर जो पेड मटेरियल है वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं SCS का, उसको लोग देखना नहीं चाहते क्योंकि उसमें उन्हें बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। नहीं, लोगों को बस आनंद चाहिए। तो भाई आनंद जीवन में आपको लेना है तो फिर पढ़ाई भूल जाओ, फिर नहीं हो पाएगा ये सब। पर आप जीवन में आनंद ही ले लो, और जब चारों तरफ से आपकी फूट जाए, आपको लगे कि जीवन में मेरा कुछ नहीं हो सकता, तब पढ़ने आना, ठीक है। क्योंकि आप अकेले नहीं है जो नौकरी के लिए तैयार बैठे हैं, लाखों की भीड़ है भाई। रेलवे में करोड़ों फॉर्म पड़ता है, सच बता रहा हूँ, 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पड़ता है रेलवे में। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचे बैठे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं किताब खरीदूंगा, तब मैं नोट्स बनाऊंगा, तब कोई कोर्स ले लूंगा और उसका जो है जादू की छड़ी घूमेगी और मैं अधिकारी बन जाऊंगा, भाई ऐसा नहीं होगा। ये कड़वी सच्चाई है। लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सालों से लगे हुए हैं। तो अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और मेहनत करनी होगी भाई। सरकारी नौकरी का मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बिना मेहनत के कोई विकल्प मौजूद नहीं है, आपको पढ़ना ही होगा। आप इस चीज़ को जितना बेहतर समझ लें, जितना जल्दी समझ लें, उतना अच्छा है। आप इसको नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका नुकसान होगा। तो मैं अपने अनुभव से यही कह सकता हूं कि छुट्टियां ठीक है, छुट्टियां आप ही। और एक चीज़ मैं और नोटिस करता हूं, जैसे ही एग्जाम थोड़ा सा आगे बढ़ता है लोग पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं। आप सच में आप सफलता से दूर होते जाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी में मैं आपको बता दूं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लगातार सतत निरंतर आपको पढ़ना होगा। और तब तक पढ़ना होगा जब तक आप चयन आपका हो नहीं जाता, अंतिम चयन नहीं हो जाता। अगर आप 2-4 महीने पढ़ के 1 आध महीना रेस्ट लोगे, फिर 2-4 महीना पढ़ोगे, 1 आध महीना रेस्ट लोगे, तो वो पढ़ाई बेकार है। क्योंकि पढ़ाई छोड़ने का मतलब होता है कि लगभग आप वहीं पर आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिए, आप लोग थोड़ा पढ़ाई करिए। मेरे चैनल पर मैं आपके साथ इतनी मेहनत करता हूँ कि मैं आपको वीडियोज़ दे रहा हूँ, फ्री में वीडियो दे रहा हूँ, उसके लिए हम कोई पैसा नहीं ले रहे ना आपसे। तो वो जो पेड मटेरियल है वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कम से कम आप उसको पढ़ो। तो भाई पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकता आपकी जगह, भाई मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, आपको थोड़ा सा हमसे अगर पर्सनली जुड़ना है, पर्सनली कनेक्ट होना है, आप पेड ग्रुप में आ जाइए।
उसकी फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। अब लोग कहेंगे मैं पेड ग्रुप का प्रमोशन कर रहा हूँ, तो वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ करके कोई लाभ लेना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो उसके लिए है। आपको लगता है कि नहीं आप खुद से सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत खुशी की बात है, हम फ्री भी तो आपको दे रहे हैं। कुल मिला के देखो, पढ़िए आप लोग, मेहनत करिए, इसको समय को खराब मत करिए। आप समय खराब करेंगे, आप जीवन का बहुमूल्य समय जिसे हम जवानी कहते हैं, जिस समय आप जवान हैं, आप वो सारे काम कर सकते हैं जो अभी आपको करने चाहिए, इसको आप खराब करेंगे तो फिर निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना आपको आने वाले समय में करना पड़ेगा। क्योंकि ये बात समझ लो, जितनी लेट आप होंगे, जितनी लेट आप होते जाएंगे, उतना कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा। जितना लेट आप होंगे, पीछे जो लोग आ रहे हैं ना आपसे, वो बहुत होशियार है। ठीक है, हो सकता है आपको मोबाइल मिला हो हाई स्कूल में जाकर के, इंटर में जाकर के, उन्हें मोबाइल बचपन से ही मिल गया है, तो बहुत एडवांस है आपसे, उनकी बुद्धि आपसे ज़्यादा तेज है, वो आपसे ज़्यादा एडवांस सोचते हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर है वो नस्ल। तो उसके साथ कॉम्पीट कर पाना फिर और ज़्यादा मुश्किल ही होगा। तो इस चीज़ को समझिए ज़रा, पढ़ाई अच्छे से करिए, मेहनत करिए और जीवन में कुछ बनो यार, कुछ तो बनो भाई, घर वालों को कुछ तो प्राउड करवाओ। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि व्यूज़ वगैरह आप आ ही नहीं रहे चैनल पे, एकदम रुक गए। वही 60-70 लोग देखते हैं, 8000 की फैमिली हमारी, लेकिन 60-70 लोग देख रहे हैं। तो मेरे लिए शर्म की बात है भाई, मुझे ये ख़राब लगता है कि चलिए इतना हमारा 8000 लोगों का परिवार है, तो कम से कम 1000 लोग 2000 लोग तो देखें इसको। तो मेहनत करो भाइयों, बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, बस यही। और फिर आपकी नौकरी लगने से अच्छा मुझे क्या फ़ायदा होगा, आप ये बताओ। मुझे तो कोई व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं। मान लो आप कल को बीओ हो गए, तो मेरा इसमें क्या लाभ है? मेरा कोई लाभ नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे खुशी होगी कि ठीक है, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं अगर आप इसका 1% भी क्रेडिट मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इतना ही है, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग पढ़िए और जीवन में कुछ अच्छा करिए भाई। ये जीवन अमूल्य है, इसकी महत्ता को समझिए। और सरकारी नौकरी में जाकर के आप वो बहुत सारे अच्छे काम, बेहतर काम कर सकते हो, आप जनता का बहुत भला कर सकते हो, आप लोगों का बहुत भला कर पाओगे। सरकारी नौकरी का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है कि आप पैसा कमा लो, आप लोगों का भला कर सकते हैं। क्योंकि सरकार आपको अथॉरिटी देगी, आपको अधिकार देगी, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आप गरीब लोगों का, असहाय लोगों का बहुत भला कर पाएंगे। तो इसलिए भी सरकारी नौकरी बेहतर है। तो आप इसमें आइए, कुछ पुण्य कमाइए, पैसा तो आप कमा ही लेंगे, और बस जीवन में कुछ अच्छा करिए। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछा करिए आप लोग। भाई हम आपके लिए ही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और जीवन में कुछ अच्छा करो यार, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। मेहनत करो और एक नौकरी लो अच्छी सी, अपने घर वालों का नाम ऊँचा करो।